गैस इंफ्रा से जुड़ा एक जबरदस्त स्टॉक के ऊपर चर्चा करने वाला हूं। और दोस्तों ये जो स्टॉक है, ये स्टॉक आपकी वॉच लिस्ट में जरूर से होना चाहिए, क्योंकि ये कंपनी बहुत सारे डेवलपमेंट्स के साथ गुजर रही है। यहाँ पर काफी सारी डेवलपमेंट्स हो रही है, जैसे कि यहाँ पर प्रोमोटर्स लगातार अपना स्टेक बढ़ाते जा रहे हैं एंड लगातार ये कंपनी कैपेक्स एंड इन्वेस्टमेंट्स करने वाली है। दूसरी तरफ यहाँ पर काफी सारे टेलविंड्स भी आ रहे हैं, जिसके चलते इस कंपनी को आगे चलकर काफी सारे बेनिफिट्स होने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम इस स्मॉल कैप स्टॉक के ऊपर डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं। और इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले सबसे पहले आप इस कंपनी की ग्रोथ को नोट कीजिए। ये कंपनी कंसिस्टेंटली 20% CAGR की सेल्स के साथ ग्रो कर रही है। पिछले 10 सालों की यहाँ पर डेटा हमारे सामने है, जहां पर एक कंपनी 21% CAGR से सेल्स कर रही है एंड 46% CAGR से इनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी है। और पिछले 5 साल में भी 29% CAGR से सेल्स बढ़ी है, 27% CAGR से प्रॉफिट ग्रोथ बढ़ा है। सिमिलरली पिछले 3 साल की भी सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ कुछ उसी तरह की देखने को मिलती है। एंड इस साल ये कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। 75% CAGR से यहाँ पर सेल्स बढ़ चुकी है एंड 28% CAGR से नेट प्रॉफिटेबिलिटी में एनहांसमेंट देखने को मिल रही है। तो ग्रोथ वाइज ये कंपनी बहुत ही सॉलिड परफॉर्म कर रही है। और यहाँ जिस कंपनी के ऊपर आज हम चर्चा कर रहे हैं उसका नाम कॉन्फिडेंस पेट्रोलियम इंडिया लिमिटेड है। दोस्तों इन ब्रीफ अगर कॉन्फिडेंस पेट्रोलियम इंडिया के बिजनेस मॉडल को देखें तो ये कंपनी आज LPG सिलेंडर्स की मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। दूसरी तरफ ये ऑटो LPG की सप्लाई करती है। थर्ड ये कि इनके खुद के ऑटो LPG बॉटलिंग प्लांट्स है, इनके खुद के LPG डिस्पेंसिंग स्टेशंस है एंड ये पैक्ड LPG सिलेंडर्स सप्लाई करती है फॉर इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल पर्पस। और इनके बिजनेस सेगमेंट्स को देखें तो आज ये मेनली ऑटो LPG सेगमेंट में कामकाज कर रही है और इस सेगमेंट में ये एक इमर्जिंग प्लेयर है एंड इंडिया में इस सेगमेंट में, इस पूरी इंडस्ट्री में ये लार्जेस्ट प्लेयर है एंड अपने ब्रांड नेम गोगास के नाम से ये ऑटो LPG सेगमेंट के अंदर कामकाज कर रही है। और प्राइवेट सेक्टर में ये ऑटो LPG की लार्जेस्ट प्लेयर है। और ऑटो LPG के इनके जो डिस्पेंसिंग स्टेशन है वो आज हमें कर्नाटका, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश और वेस्ट बंगाल में देखने को मिल जाती है। इनका दूसरा बिजनेस सेगमेंट LPG रिटेल सेगमेंट है, जहां पर एक कंपनी गो गैस एंड गो गैस एलीट के नाम से पैक्ड LPG सिलेंडर्स को सप्लाई करती है, जिनका साइज लगभग 12 kg से लेकर 33 kg तक होता है। और अभी ये 450 kg के लॉट सिलेंडर्स जो कि इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल एप्लीकेशंस के लिए यूज किए जाते हैं उनको भी लॉन्च कर रही है। इनका तीसरा बिजनेस सेगमेंट बॉटलिंग डिवीजन का है और पैन इंडिया में इनके 58 बॉटलिंग प्लांट्स हमें देखने को मिल जाते हैं। और प्राइवेट सेक्टर में ये इंडिया का लार्जेस्ट LPG बॉटलर है एंड इनकी प्रेजेंस हमें पैन इंडिया में देखने को मिल जाती है। और आज ये कंपनी इंडिया की मेजर ऑयल कंपनीज जैसे कि BPCL, HPCL, IOCL एंड रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए बॉटलिंग कर रही है। इस कंपनी का फोर्थ बिजनेस सेगमेंट सिलेंडर डिवीजन का है, जहां पर ये कंपनी प्राइवेट प्लेयर्स के अंदर लार्जेस्ट प्लेयर है और इनके क्लाइंट लिस्ट के अंदर हमें BPCL, HPCL, IOCL एंड रिलायंस इंडस्ट्रीज भी देखने को मिल जाती है। इस कंपनी का फिफ्थ सेगमेंट CNG स्टेशंस का है और यहाँ पर ये CNG स्टेशंस डेवलप करते हैं। रिसेंटली इन्होंने गेल गैस के साथ सेटअप किया है, जहां पर ये 100 CNG स्टेशंस बेंगलुरु कर्नाटक में लॉन्च करने वाले हैं। एज ऑफ द लेटेस्ट डाटा बाय द मैनेजमेंट ने यहाँ पर यह कहा है कि अब तक इन्होंने लगभग 32 से ज्यादा CNG डिस्पेंसिंग स्टेशंस बेंगलुरु में लॉन्च किए हैं एंड इनकी ये कमर्शियल मार्केटिंग भी कर रहे हैं। अगर इनके मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को देखें तो आज इस कंपनी के लगभग 204 से ज्यादा ऑटो LPG स्टेशन लोकेटेड है पूरे इंडिया में, जहां पर इन्होंने लगभग 22 स्टेट्स को कवर किया हुआ है। एंड इनका जो डीलर नेटवर्क है वो भी काफी स्ट्रॉन्ग है, 12 से ज्यादा इनके डीलर्स है अक्रॉस इंडिया। और इनके 58 LPG बॉटलिंग यूनिट्स हमें पूरे इंडिया में देखने को मिल जाते हैं और 50% जो बॉटलिंग यूनिट्स है मेजर PSU ऑयल प्लेयर्स के लिए सर्विसिंग के लिए रखे गए हैं एंड जो बचे 50% है वो रिटेल सेगमेंट के लिए रखे गए हैं। एंड आगे चलकर ये अपने बॉटलिंग प्लांट्स को इंक्रीज भी कर सकते हैं एंड इनका टारगेट 58 से बढ़कर लगभग 70 से ज्यादा बॉटलिंग स्टेशंस को लॉन्च करना है। एंड इस कंपनी की खास बात क्या है कि आज ये LPG सेगमेंट में इंडिया में वन ऑफ द मार्केट लीडर मानी जाती है प्राइवेट सेगमेंट में। एंड आज ये कंपनी LPG सिलेंडर्स की एशिया में लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है। अगर इनके क्लाइंट लिस्ट को भी देखा जाए तो आज इनके क्लाइंट लिस्ट में हमें मेजर ऑयल कंपनीज जैसे कि IOCL, रिलायंस इंडस्ट्रीज, अडानी गैस, सेल, टाटा मोटर्स देखने को मिल जाती है। और ये कंपनी काफी सारे एक्विजिशंस भी कर रही है। अगर देखा जाए तो इन्होंने रिसेंटली 75% स्टेक सार्जू इंपेक्स में खरीदा हुआ है, जो कि हाई प्रेशर ऑक्सीजन एंड CNG सिलेंडर्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है। और इस कंपनी के पास टोटल 1.8 लाख ऑक्सीजन पर एनम प्रोडक्शन करने की कैपेसिटी है। तो कॉन्फिडेंस पेट्रोलियम के बिजनेस मॉडल को देखें तो डेफिनेटली इस कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो बहुत ही ज्यादा सॉलिड
दूसरी तरफ कंपनी की जो ग्रोथ है वो भी काफी ज्यादा सॉलिड है और फ्यूचर के लिए कंपनी ने काफी सारे ग्रोथ प्लान्स भी तैयार कर रखे हैं। सबसे पहले तो ये अपने बॉटलिंग प्लांट्स की कैपेसिटी को एनहांस कर रहे हैं। करंटली इस कंपनी के पास पूरे भारत में 58 बॉटलिंग प्लांट्स लोकेटेड है एंड इन प्लांट्स के नंबर को इंक्रीज कर रही है एंड इंक्रीज कर ये 70 से ज्यादा प्लांट्स अक्रॉस पैन इंडिया एस्टेब्लिश करने वाली है। देन ये कंपनी लगभग 350 करोड़ का केपेक्स भी कर रही है, जो कि इस कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा माइलस्टोन हो सकता है। इस कंपनी से जुड़ा एक मेजर रिस्क यहाँ पर यह है कि इस कंपनी ने लगभग 350 करोड़ का जो केपेक्स प्लान कर रखा है वहां पर मेजॉरिटी 250 करोड़ डेट फंडेड केपेक्स होने वाला है और करेंटली इस कंपनी के लगभग 27.8% जो शेयर्स है वो प्लेड्ज रखे गए हैं बाय द प्रोमोटर्स। लेकिन रीसेंट इंटरव्यू में प्रोमोटर्स ने यहाँ पर ये कहा है कि ये इस क्वार्टर की एंड तक अपने प्लेड शेयर्स को अनप्लेड्स करवा देंगे, जो कि इस कंपनी के शेयर होल्डर्स के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज है। तो करेंटली जो एक मेजर रिस्क यहाँ पर प्लेडजिंग को लेकर था वो रिस्क भी यहाँ पर खत्म हो चुका है, क्योंकि मैनेजमेंट ने कह दिया है कि वो इस क्वार्टर के एंड तक अपने प्लेड शेयर्स को अनप्लेड्स करवा रहे हैं। करंटली कॉन्फिडेंस पेट्रोलियम इंडिया लिमिटेड लगभग 93 रुपीस पर ट्रेड कर रहा है। आज के दिन स्टॉक में हमें लगभग 11% की तेजी के साथ क्लोजिंग देखने को मिली है। अब यहाँ पर आप ये कह रहे होंगे कि स्टॉक निफ्टी दोनों से, तो जहाँ पर सेंसेक्स निफ्टी ने लगभग 10 से 12% के रिटर्न बना कर दिए हैं, वहीं पर हमारे मेंबर्स ओनली स्टॉक में अगर इक्वल वेटेज के साथ कामकाज किया जाता तो वहां पर 50% से ज्यादा के रिटर्न बढ़ रहे हैं आफ्टर रीबैलेंसिंग टू। तो आप हमारी मेंबरशिप को भी ज्वाइन किए हैं। पिछले 5 साल में भी लगभग 140% के आसपास के मल्टी बैगर रिटर्न हमें देखने को मिल जाते हैं। कॉन्फिडेंस पेट्रोलियम के फंडामेंटल्स को भी देखें तो सबसे पहले इसका मार्केट कैप साइज देख लीजिए। अभी ये कंपनी बहुत ही छोटी है, 2400 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप साइज हमें देखने को मिल जाता है एंड ये अभी एक स्मॉल कैप कंपनी है। फाइनेंशियल मैट्रिक्स जैसे कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड को देखें तो इसका जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो बहुत ही हेल्दी है, लगभग 15% का आरओसी हमें देखने को मिल जाता है एंड पिछले 2 साल से आरओसी हमें इंप्रूव होता हुआ नजर आ रहा है। एंड रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो ये भी पिछले 2 साल से इंप्रूव होता हुआ नजर आ रहा है। 2020 में जो आरओई था वो लगभग 9% के आसपास था, जो अभी इंप्रूव होकर 13.67% तक पहुंच गया है। इस कंपनी का जो डेट टू इक्विटी है वो भी 0 है, यानी कि ये कर्ज मुक्त कंपनी है। लेकिन प्रोमोटर्स के शेयर्स प्लेड्ज रखे गए हैं, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। लेकिन साथ में ये भी जान लीजिए कि प्रोमोटर्स इस क्वार्टर में अपने शेयर्स को अनप्लेड्स करवा रहे हैं। अगर वैल्यूएशन एनालिसिस करें तो आज इंडस्ट्री लगभग 25 टाइम्स के प्राइस टू अर्निंग पर ट्रेड कर रही है, जबकि ये स्टॉक 24 टाइम्स के आसपास है, यानी कि इंडस्ट्री वैल्यूएशंस के आसपास ही स्टॉक ट्रेड कर रहा है। पैग रेशियो के हिसाब से अभी भी अंडर वैल्यूड कंसीडर किया जा सकता है। पैग रेशियो 1.5 के नीचे होना चाहिए, तो करेंटली पैग रेशियो 0.89 देखने को मिलता है। एंड स्टॉक का पिछले 5 साल का जो मीडियन चार्ट है उसको भी देखा जाए तो लगभग 21 टाइम्स के आसपास स्टॉक ट्रेड किया करता है प्राइस अर्निंग्स मल्टीपल के हिसाब से। तो अभी ये स्टॉक अपने मीडियन पी के आसपास ही मिल रहा है। तो वैल्यूएशन वाइज देखा जाए तो कॉन्फिडेंस पेट्रोलियम अभी फेयर वैल्यूएशंस पर ट्रेड कर रहा है। अगर हम कंपनी की बैलेंस शीट को भी देखते हैं तो वो भी काफी ज्यादा इंप्रूव हो रही है। रिजर्व्स कंसिस्टेंटली बढ़ते जा रहे हैं। 2018 में कंपनी के रिजर्व्स 227 करोड़ थे, जो कि आज बढ़कर 785 करोड़ तक पहुंच गए हैं। कंपनी का डेट 2018 में 82 करोड़ था, जो कि आज लगभग ना के बराबर आ चुका है। 7 करोड़ के आसपास हमें डेट देखने को मिलता है एंड इसके कंपैरिजन में इनके पास अभी 71 करोड़ के कैश भी पड़े हुए हैं, जिसके थ्रू ये अपने बचे कुछ छोटे डेट को भी रीपे कर सकते हैं। तो कैश इक्विवेलेंट्स के हिसाब से हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये एक कर्ज मुक्त कंपनी है। अगर कॉन्फिडेंस पेट्रो के शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी देखा जाए तो दोस्तों यहाँ पर आप नोट कीजिए 2020 में प्रोमोटर की जो होल्डिंग थी वो 54.1% थी एंड कंसिस्टेंटली हर साल ये अपनी होल्डिंग्स बढ़ाते जा रहे हैं। करंटली ये बढ़कर 61.32% हो चुकी है, यानी कि सिग्निफिकेंट पोजीशन से यहाँ पर प्रोमोटर्स ने इंक्रीज की है। एंड एफआई की जो होल्डिंग है वो करंटली हमें 1.94% देखने को मिलती है। बचा डीआईएस ने यहाँ पर रिसेंटली अपना स्टेक बढ़ाया है एंड बढ़ाकर 1.23% से इंक्रीज किया है। बची जो 35% की होल्डिंग है वो हमें पब्लिक की देखने को मिलती है, लेकिन ओवरऑल जो पब्लिक होल्डिंग है वो स्टॉक में कम होते हुए देखने को मिली है। 40% से ये घटकर अभी 35% आ चुकी है, जो कि बहुत ही अच्छी बात मानी जाती है, क्योंकि जनरली अगर पब्लिक से माल छीना जा रहा है तो वहां पर जो मेजर प्लेयर्स है जैसे कि एफआईज है या फिर डीआईज है या फिर प्रोमोटर्स है, उनको पता होता है कि कंपनी के अंदर क्या चीजें चल रही है, जिसके चलते वो लगातार एक्विजिशन करते रहते हैं। एंड जनरली रिटेलर्स को ये चीजें पता नहीं होती तो वो एग्जिट कर लेते हैं। तो ऐसी कंपनी में एग्जिट तो नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि फंडामेंटली कंपनी बहुत ही स्ट्रांग है, देन बिजनेस भी काफी सॉलिड है, ग्रोथ आउटलुक भी काफी सॉलिड है
और इन्वेस्टमेंट के लिए भी आज स्टॉक अपने फंडामेंटल्स एंड टेक्निकल्स में एमसी एसेंशियल्स के हिसाब से 69% पास है। टेक्निकली भी देखा जाए तो ये स्टॉक अभी काफी ज्यादा बुलिश नजर आता है, क्योंकि यहाँ पर आप नोट कीजिए, यहाँ पर रिसेंटली हमें एक कप विद हैंडल का ब्रेकआउट बनता हुआ देखने को मिला है। एंड ये सारा टेक्निकल सेटअप मैंने कल ही अपने मेंबर्स के साथ शेयर किया था ब्रेकआउट से पहले। और अभी ये स्टॉक अपने इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के आसपास सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, जो कि 88.5 का लेवल है। एंड ये स्टॉक अभी भी काफी ज्यादा बुलिश है, तो इस स्टॉक को डेफिनेटली आप अपनी रडार पर रख सकते हैं, क्योंकि अभी ये स्टॉक अपने डेली मूविंग एवरेजेस जैसे कि 50 एंड 200 EMA के ऊपर ट्रेड कर रहा है। देन नीचे से अच्छे खासे वॉल्यूम्स भी बनते हुए नजर आ रहे हैं, RSI भी बुलिश है, तो डेफिनेटली स्टॉक को हम अपनी रडार पर रख सकते हैं। तो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेंबरशिप की लिंक मैंने नीचे दे रखी है, मेंबरशिप को भी आप जरूर से ज्वाइन कर सकते हैं।